गाजियाबाद में साप्ताहिक बाजारों में बंदी को लेकर जहां एक तरफ लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद की जनता के समर्थन में खड़े हुए हैं, जहां उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन गाजियाबाद में किया। उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। साथ ही उन्होंने उन सभी जनप्रतिनिधियों नेताओं को एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया कि सभी लोग मिडिल क्लास परिवारों के और इन फुटकर विक्रेताओं के, बाजार लगाने वाले दुकानदारों के समर्थन में आए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा जिस तरह बाजारों पर रोक लगाई गई, उससे कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। यहाँ पर गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग द्वारा भी एक पहल की गई इन बाजारों को बचाने के लिए। उन्होंने निगम आयुक्त को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा विजयनगर जो गाजियाबाद में पड़ता है, यहाँ पर जो मुख्य सड़क पर बाजार लगता है, उस बाजार को रक्षा मंत्रालय की जमीन पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे कि बाजार लगाने वालों को किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति भी ली जाए और एक निर्धारित शुल्क बाजार लगाने वालों से भी लिया जाए, जिससे इस मैदान का रखरखाव हो सके। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर का कहना है बाजारों को मुख्य सड़कों से इसलिए हटाया गया कि यहाँ पर आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एम्बुलेंस ऐसे बाजारों में फंस जाती है। शायद पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को थोड़ा सा जानकारी का अभाव रहा। बहुत सी बाजारें मुख्य सड़कों पर लगती हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन 80% बाजारें गलियों में, कॉलोनियों में लगती हैं, जिनका मुख्य सड़क से कोई वास्ता नहीं होता। परंतु प्रशासन ने अड़ियल रवैये के चलते इन बाजारों पर भी रोक लगाने का कार्य किया, जो पूर्ण तरीके से गलत है। विजयनगर की बाजार हो, नेविक मार्केट की बाजार हो, शालीमार गार्डन की बाजार हो, इन बाजारों में मुख्य सड़क का प्रयोग होता है। लेकिन चमन विहार की रविवार बाजार हो, शनि बाजार हो, वीरवार बाजार हो, सोमवार बाजार हो, ये बाजारें जो लोनी क्षेत्र में पड़ती हैं, यहाँ पर मुख्य सड़क का प्रयोग नहीं होता। ये बाजारें गलियों में और कॉलोनियों में लगाई जाती हैं। इन पर रोक लगाना कहीं ना कहीं असंवैधानिक था, लेकिन प्रशासन के अड़ियल रवैये के चलते उन व्यक्तियों पर भी रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है, जिन्हें मुख्य सड़क से कुछ भी लेना देना नहीं है। खुद गाजियाबाद कमिश्नर इस बात को मानते हैं बाजारों पर रोक इसलिए लगाई गई कि मुख्य सड़क से ट्रैफिक अवरुद्ध होता है। समर्थन किया जाता है उनकी बात का, लेकिन जो बाजारें कॉलोनी में लग रही हैं, गलियों में लग रही हैं, उससे हटाने के लिए पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद का क्या तर्क है? क्या इस पर वह अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे? जिस तरह से लाखों लोग इन बाजारों के न लगने से बेरोजगार हो गए हैं, उनके ऊपर अपने परिवार को पालने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर की है। उन्हें अपनी बातों पर विचार करना पड़ेगा। मुख्य सड़कों से बाजारों को हटवाएं, सभी समर्थन करेंगे, लेकिन जो गलियों में, कॉलोनियों में बाजार लग रहे हैं, उन पर अपनी रोक हटाएं कि उन खुदरा दुकानदारों के, बाजार लगाने वालों के परिवार पल सकेंगे। दूर है, जो आलू बेचता है, सब्जियां बेचता है, मटर बेचता है, उनको लोन दिया, उनको बसाने का काम किया। माननीय योगी जी लगातार गरीब मजदूर कल्याण की बातें कर रहे हैं, काम करा रहे हैं उनके। हम 5 लाख का कार्ड दे रहे हैं, हम गरीब को मकान दे रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद के अंदर तुगल की फरमान आता है। अभी कुछ लोग आपके साथी पत्रकार हम बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चमचागिरी करेंगे। आजकल मीडिया का अपना रूप ही गायब हो गया है, जो असली रूप है। मीडिया के नाम से अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि मीडिया को दबा ले। आजकल उल्टा काम हो रहा है। ये गरीब की भूख जो है, मैं मेरे मकान पे और 3000 से ज्यादा आदमी था कल आकर रोए। कई माताओं ने कहा कि हमारे रोटी खाने को नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, हमारे भूख मर रही है 3 दिन से। उनकी व्यवस्था कराई, गांव वालों से कह के हमने मदद करी और हमने खुद से सब्जी बेची। आज ये लोग, गाजियाबाद के लोग, ये लगभग
अकेले गाजियाबाद में जिन्होंने लोन लिया है, ऐसे ही परिवार लगभग 2 लाख हैं। 2 लाख परिवारों को 50,000 अकेले लोनी में लोगों ने ऋण लिया है, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये सब लोग प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, लेकिन ये सब इसलिए किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, इनकी कोई एक शिकायत नहीं है किसी बहन से कुछ कहा हो, किसी को कभी बोला हो गरीबों ने, क्योंकि पेट में लात मारने का पाप जो किया है ये केवल इसलिए किया है। दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा था, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब भी यही षड्यंत्र किया गया, तब यहां नोटिस दिए गए पूरे एक एक गरीब को, भाजपा के लोगों को, जिससे गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश को हराने की साजिश हुई। 76 सीटें आती। दिल्ली चुनाव को हराने के लिए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और यहां के कमिश्नर दोनों विरोधी पार्टी से मिलकर के जब चुनाव के पीक पे थे, हम एकदम फरमान जारी कर दिया कि यहां किसी को भी पैठ नहीं लगाई जाएगी। एक आध बाजार की बात नहीं है, पूरे गाजियाबाद में एक पैठ भी नहीं लगेगी। ये गरीब सड़क पर आगे बर्बाद हो गए, और छोड़िए पीएससी और मिलिट्री लगा दी गई। अभी तक भी इनके लोग बंद हैं, थानों में बंद कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की जा रही है जैसे इमरजेंसी लगी हो। ये गरीब रो रहे हैं। हम नंगे पैर, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इनकी पैठ नहीं लगेगी, हम नंगे पैर रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। हमने एकदम अन्न भोजन त्याग दिया है। मेरे अगर लोग भूखे रहेंगे, और माने मोदी जी के भक्त भूखे रहेंगे, माने योगी जी को बनाने वाले भूखे रहेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तकलीफ है, नेतागिरी की बात नहीं है। बहुत दुखी है लोग बेचारे, मैंने देखा। इसलिए बने थे हम लोग। भाजपा के गरीब की चिंता कर रही है, ये तबाह करना चाहते हैं, विरोधियों से मिलकर के दिल्ली चुनाव हराना चाहते थे, इसलिए फरमान जारी किया। मेरा आपके माध्यम से कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये उल्टी फीड देते हैं, हम आपके हैं, आपके लिए लोग गरीब लड़ते हैं, मैं आपका, सब आपके हैं। एक बार इनके जो आवरण है, ये जो घेराबंदी कर रखी है 2-3 अधिकारियों ने, इससे बाहर निकल करके देखिए किस तरह से गाजियाबाद में लूट मची है, किस तरह से भ्रष्टाचार है, पुलिस के थाने चौकियां कैसे लूट रहे हैं, सट्टे चल रहे हैं, शराब बिक रही है हरियाणा की, गांजा बिक रहा है, कितने मर्डर हो रहे हैं। लौनी में ही 3 दिन में 4 मर्डर हुए हैं, लूट हो रही है, बहनें निकलना बंद हो गई है, इंदिरापुरम में बाहर नहीं निकल पा रही है, चैन छीन ली जा रही है, कुंडल छीन लिए हैं, पुलिसिंग पे ध्यान नहीं है। कई उदाहरण मेरे सामने, बाद में मैं बता दूंगा, मुख्यमंत्री से मिलकर बताऊंगा, जिन पे से सीधे पैसे लिए गए हैं। तो दिल्ली चुनाव को हराने के लिए षड्यंत्र था। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया तब षड्यंत्र किया गया। मान्य अतुल जी को हराने के लिए कितनी ताकतें लगी, मान्य प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए मजदूरों को भड़काया गया, दलितों को भड़काया गया, और वहां 600 करोड़ रुपए बांटे गए। प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए 600 करोड़ रुपए बटे, हवाला के जरिए पैसा आया, सबको मालूम है। जो उन प्रधानमंत्री जी को, जिनके लिए लोग जान छिड़कते थे, एक साजिश है। रात भी एक पत्रकार को उसने केवल ट्वीट कर दिया, हमारा भाई शक्ति, उसको रात 1 बजे उठाया, हमने फोन किया। देखिए, हम सबके खिलाफ नहीं है। एक अधिकारी की आज मैं तारीफ करूंगा, वो लखनऊ में बैठे संजय प्रसाद जी, उन्होंने 1 बजे में। विधायक जी, जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे गरीब मजदूर हैं, जो सब्जी बेच करके गुजारा करते हैं, आज 1 सप्ताह से भूखमरी के कगार पर हैं, घरों में खाना नहीं बनाए। उनकी बद्दुआ ऐसी लगेगी कि ये जो वायसराय है और जो भी संबंधित जो लोग इनके साथ खड़े हैं, वो सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। ये गाय हत्या जैसा पाप किया गया है। बेचारे गरीब रो रहे हैं, माताएं बहनें रो रही हैं, वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आज उनके फीस देने के लिए पैसे नहीं है, आज रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे समय में आप सबको इसलिए बधाई, क्योंकि मीडिया ने और गाजियाबाद के व्यापारी ने, किसान ने, मजदूर ने उनके साथ खड़ा होकर के ये संदेश दिया है कि गाजियाबाद एक है और किसी भी तानाशाही और किसी भी ऐसे आदेश के खिलाफ है जो जनता का नुकसान करता हो। ये पूरा आदेश जिस तरह दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक बड़े अधिकारी के कहने पर दिया गया, आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का जितना भी नेतृत्व है वो समझ चुका है कि ऐसा अधिकारी गाजियाबाद के अंदर भाजपा को समाप्त करना चाहता है। लेकिन उस अधिकारी ने आज घुटने टेक दिए। हमारे एक नेता के सामने हाथ जोड़े कि कहीं मीटिंग करा करके किसी गेस्ट हाउस में मेरी जान बचाओ, जिससे कि मैं भविष्य में भी लूट करता रहूं। उनको क्या दिखाई नहीं देता? जाम के नाम पे जिस तरह बाजार हटाए हैं, लाल कुआं घंटों जाम लगता है, घंटाघर घंटों जाम लगता है, चौधरी मोड़, मोहन नगर, पूरा लौनी तिराहे से लेकर के चारों तरफ अपराध बढ़ा हुआ है। बेटियों ने निकलना बंद कर दिया है। केवल लूट के लिए, गरीब लोगों से उगाही करने के लिए ये निर्णय लिया गया। उसका हम विरोध करेंगे। एक भी बाजार नहीं उजड़ेगा जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी। व्यवस्था होने तक उन बाजारों को वहीं लगवाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की जाएगी। और मैं माननीय नेताजी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे अधिकारी के साथ बैठ करके बात अगर जनसंवाद
की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।